हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एजुकेशन। तो आज जो चैप्टर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। ठीक है, और ये एनसीईआरटी की इंग्लिश की बुक से है। ये क्लास 6 की बुक का चैप्टर 2 है और आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पढ़ने से पहले कुछ लाइन्स है यहाँ पे जिनको हम पढ़ लेंगे। यू मे नो डैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about how the dog became a tame animal. अब जो है यहाँ पर हम देखेंगे कि हम ये जानते हैं कि वुल्फ और डॉग जो है एक दूसरे से काफ़ी क्लोजली रिलेटेड होते हैं, और ये भी हम जानते हैं कि बहुत टाइम पहले से जो है इंसान और जानवरों को पालता है और वाइल्ड एनिमल को क्या करता है, टेम करता है। टेम करना मतलब कि उनको ट्रेन करना। और यहाँ पर जो है एक डॉग की स्टोरी है कि कैसे वो एक टेम एनिमल बन गया। Dogs were once their own master and lived in the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become a servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. क्या स्टोरी है कि एक डॉग जो है पहले जैसे कि सारे एनिमल होते हैं उसी तरह से खुद के ही मास्टर थे। मतलब उनका कोई मास्टर नहीं था, वो उसी तरह से रहते थे जिस तरह से भेड़िए रहते थे, फ्री रहते थे। लेकिन एक डॉग पैदा हुआ जो कि इस तरह की लाइफ से बहुत ही ज़्यादा थक गया था। कि कैसी लाइफ थी कि हमेशा खाना ढूंढना या फिर अपने से बड़े एनिमल से डरना। तो वो परेशान हो गया था, वो बहुत सोचा, फिर उसने डिसाइड किया कि ऐसी लाइफ से अच्छा है कि किसी का नौकर बन जाओ जो कि अर्थ में सबसे ज़्यादा क्या हो, पावरफुल हो। ठीक है, ऐसा मास्टर हमें ढूंढना चाहिए। ही वॉक्ड एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज, अ बिग वुल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स। ठीक है, उसके बाद जो है वो एक वुल्फ से मिला जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक भी था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। वुल्फ ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। और डॉग ने कहा कि हम किसी को ढूंढ रहे हैं जिसका हम काम कर सकें, जिसकी सर्विस कर सकें। क्या तुम मेरे मालिक बनोगे भेड़िए? डोंट यू सी, आई डोंट सी, वाई नॉट, द वुल्फ सेड, एंड दिस अग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। तो वुल्फ ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और वो लोग जो है सहमत हो गए एक दूसरे से और एक साथ आगे चल दिए। दे वॉक्ड एंड ऑल ऑफ अ सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, स्निफ्ड एंड darted quickly off the path into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. वो लोग आगे चल दिए। अचानक से क्या हुआ, जो भेड़िया था उसने अपनी नाक उठाई, उसने कुछ सूंघा और भागा जल्दी से झाड़ियों में छुपकर गहरे जंगल में चला गया। डॉग जो है बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया। वॉट कम्स ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड, वॉट हैज़ फ्राइटेंड यू सो। तो उसने पूछा कि क्या हुआ, आप इतना डर क्यों गए हैं? Can't you see there is a bear out there and he might eat up both of us, you and me. तो भेड़िए ने कहा कि तुमको दिख नहीं रहा, वहाँ पर एक कौन है, वहाँ पर एक भालू है जो कि हम लोग दोनों को खा जाएगा। ठीक है,
Seeing that the bear was stronger than Wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily and said, "Let us go and find a herd of cow. I'll kill a cow, then we can both eat our fill." उसके बाद जो है जब ये देखा डॉग ने कि भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर तो भालू है, तो उसने जो है सोचा कि अब हम भालू के साथ रहेंगे, उसको अपना मास्टर बना लेंगे, उसको अपना मालिक बना लेंगे। फिर उसने भालू से पूछा तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, और चलो हम लोग ढूंढते हैं कि गाय का झुंड कहाँ पर है और उसमें से मैं मारूंगा और फिर हम लोग दोनों साथ में मिलके खाएंगे। They walked on, soon saw a herd of cow, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in panic in all directions. The bear looked out from behind a tree, and then he ran too hastily deeper in the forest. इसके बाद क्या हुआ कि उन लोगों को झुंड भी मिल गया, और जैसे ही वो लोग अभी जाने वाले थे शिकार करने के लिए, जबकि अचानक से जो है एक डरावनी सी आवाज़ आई और सारे जो काऊ थे वो इधर उधर भागने लगे परेशान होकर, और भेड़ जो भालू था वो भी पीछे से देख रहा था एक पेड़ के पीछे से छुप के, और वो भी जो है गहरे जंगल में चला गया, जाकर छिप गया। Now, why did I have to come here? He said to the dog, It is the lion who rules the forest in these parts. The lion? Who is he? Don't you know? He is the strongest beast on earth. इसके बाद क्या हुआ कि डॉग परेशान हो गया कि ये भाग क्यों आया। तो भालू ने कहा कि तुमको पता नहीं है, वहाँ पर जो है एक लायन है। तो डॉग ने पूछा लायन, लायन क्या होता है? तो भालू ने कहा तुम्हें नहीं पता, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग जो है दानव है अर्थ के ऊपर, ज़मीन के ऊपर। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बेयर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। तो उसने कहा कि डॉग ने कहा बेयर से कि ठीक है, अब हमको तुम्हें गुड बाय कहना होगा, क्योंकि हमें ऐसा ही मालिक चाहिए जो कि ज़मीन पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और उसके बाद वो चला गया कि लायन से पूछे कि क्या वो उसका मालिक बनेगा। The lion agreed to it, and the dog stayed with him and served him for a long, long time. It was a good life, and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog and or offend him in any way. और लायन जो है अग्री हो गया। अब डॉग जो है काफ़ी समय तक लायन के साथ रहा। ये लाइफ बहुत अच्छी थी, उसको किसी तरह की भी कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि लायन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि डॉग को किसी भी तरह से परेशान करे। बट वन डे द टू ऑफ देम वेर वॉकिंग साइड बाय साइड along a path that ran amid bare cliffs, when all of a sudden the lion stopped and gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. लेकिन एक दिन वो लोग जो है एक रास्ते से जा रहे थे, लेकिन जो है अचानक से जो लायन था वो रुक गया, ठीक है। और उसके बाद जो है रोर किया, गुर्राया, और उसके बाद जो है ज़मीन पर अपने पैर मारे, इतनी ज़ोर से मारा, इतनी गुस्से में मारा कि वहाँ पर एक छेद बन गया, और उसके बाद वहाँ से चुपचाप धीरे से वापस आ गया। What is it, master? Is anything wrong? asked the dog, surprised. अब जो है डॉग ने पूछा कि ये क्या था मेरे मालिक, क्या कोई परेशानी है? I smell a man coming this way, the lion said. We would better run for it or we will be in trouble. तो उसने पूछा कि
लायन ने जवाब दिया कि हमें एक इंसान की स्मेल आ रही थी, गंध आ रही थी जो कि इधर से आ रहा था, और ये अच्छी बात है कि हम उनसे दूर रहें, नहीं तो हम परेशानी में पड़ जाएंगे। Oh well, then I'll say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. और उसके बाद डॉग ने कहा कि ठीक है, अब हमें तुमको गुड बाय कहना होगा, क्योंकि हमें ऐसा ही मालिक चाहिए जो अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। And the dog went to join the man and he stayed with him and served him faithfully. और उसके बाद जो है कुत्ता किसके पास, इंसान के पास रहने लगा और बहुत ही ज़्यादा मतलब ईमानदारी से उसका काम करने लगा। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो बट टू दिस डे द डॉग इज़ द मैन मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। और ये काफ़ी समय पहले की बात है, लेकिन आज तक जो है इंसान का सबसे ज़्यादा वफ़ादार कौन होता है, वो कुत्ता होता है ना। तो ये था चैप्टर। आई होप कि आप लोगों को ये प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। कुछ जो क्वेश्चन आंसर है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर? बिकॉज ही वॉज फेड अप ऑफ हिज लाइफ। वो टायर्ड हो गया था अपने लिए खाना चुनना, और उसके बाद जो है अपने से स्ट्रॉन्ग एनिमल से डरना और भागना, इस लाइफ से वो परेशान हो गया था। Who did he first choose as his master? सबसे पहले उसने किसको अपना मास्टर बनाया था? वुल्फ को बनाया था। Why did he leave that master? Because the wolf was scared of the bear. क्योंकि भेड़िया जो था वो भालू से डर गया था, इसी वजह से उसने उसको छोड़ दिया। Who did he choose the next? Next he choose the bear. उसके बाद ये भालू के साथ हो गया। Why did he serve the lion for a long time? Because the lion was the strongest animal in the jungle, है ना। इसी वजह से वो काफ़ी समय तक लायन के साथ रहा, क्योंकि किसी की भी मजाल नहीं होती थी कि उनको परेशान करे, और लायन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जंगल में कोई नहीं था। Who did he finally choose as his master and why? और एंड में जो है उसने किसको अपना मास्टर बनाया था और क्यों बनाया था? At the end he chose man as his master because the lion was also scared of the man. उसने ये देखा कि लायन भी जो है इंसानों से डरता है, तो अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा ताकतवर जो है वो कौन है? इंसान। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल किड्स एजुकेशन। थैंक यू सो मच।